नहीं सर, करने की बात सर नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। सर, ये मेरे साथ एक फादर और एक सन हैं। ड्यू टू सर्टेन फैमिली इश्यूज वो अपनी आइडेंटिटी नहीं देना चाहते और ना अपना इलाका बताना चाहते हैं किस इलाके से हैं। पाकिस्तान में ही कहीं से, कराची से पेशावर और सिंध से लाहौर तक, कहीं भी आप समझ लें। लेकिन इनको मैं फिर ले क्यों रहा हूँ, उनका टेस्टिमोनियल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटे भाई जो यंग है, मैं फादर कहूंगा और सन कहूंगा तो फिर वो बोलिए जिसको मैं मुखातब करूँ, क्योंकि मुझे भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हमारा मकसद टेस्टिमोनियल लेते हुए आप लोगों की आइडेंटिटी रिवील करना नहीं होता। हमारा मकसद लोगों के साथ ये शेयर करना होता है कि ये चीज़ें वाकई लोगों के ऊपर बीती, लोगों के साथ हुई, और हमारी दुआ होती है कि लोग नुकसान ना करें। तो इन्होंने क्या जी। किया, जो सन हैं, बेटे हैं, इनके एक दोस्त ने इनको मोटिवेट किया कि आप आए और हम फॉरेक्स का काम करते हैं। और उसमें हम अमाउंट भी आपको नहीं बताएंगे, उसमें कुछ पैसे इन्होंने लूज किए। और उसके बाद आज जब मेरे से ये डिस्कशन हुई तो मैंने कहा लोगों को जरूर बताओ। मैं बार बार बताता हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए लूज करके लोग आए हैं फॉरेक्स में और क्रिप्टो में, और आंसुओं से रोए हैं कई लोग। कई बार तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उन्हें ये कहूँ कि रिकॉर्डिंग अब उसकी क्या डालूं, बंदा पहले ही अ, अल्लाह रहम करे कि मरा पड़ा है तो मरे को क्या मारना। तो इनका तो बड़ा थोड़ा सा ऐसे ही, उतना उतना बड़ा लॉस नहीं है। लेकिन ये इनकी गवाही लेना इसलिए जरूरी है कि इनको ये लोगों को बताएं कि सोचे समझे बगैर ऐसा काम ना करें, पूरा पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है ओवरनाइट। तो बेटा अब आप पहले आप बताओ, फिर वाले साहब की भी बात सुनते हैं। बताइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, इस तरह से था कि दोस्त के साथ मशवरा किया। पहले वो भी फॉरेक्स में काम करता था कुछ महीनों से। तो फिर मैं भी उसके साथ लगा रहा। पहले सर 10,000 मतलब अमाउंट अंदर किया। वो भी सर 3-4 दिन में मतलब वो फारिग हो गए हम उससे भी। फिर दोबारा इन्वेस्ट किया, गोल्ड में ट्रेडिंग में करता रहा। मगर सर वो पॉजिटिव कुछ भी नहीं रहा। और एक बात सर, ट्रेडिंग में जो है, अगर मिसाल के तौर पर टेबल में 109, ये मैं ये अगर 109 पे होता था, अगर मैं इस पे बाय कर देता था, तो सर वो ऑटोमेटिकली सर नीचे आ जाता था। मेन मसला तो सर ये होता था, मतलब 109 पे होता तो 107 पे वो स्टार्ट होता और आ डायरेक्ट नीचे आता था। आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये काम टोटल फ्रॉड पर मबनी है। पहली बात ये है कि आप जो अकाउंट खोलते हैं वो पाकिस्तान में फर्म्स हैं ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है। दूसरा, आपको जो स्क्रीन नजर आ रही होती है वो डिलेड स्क्रीन होती है, पीछे उन्होंने सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं। दे मेक यू लूज। क्योंकि इसके मुकाबले में अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर कहीं पीएसएक्स में भी तो ऐसे नहीं होता, ये सवाल आपको पूछना बनता है। पीएसएक्स में जी जब हम दाखिल होते हैं तो पीएसएक्स के अंदर एक, जब हम पासवर्ड डालते हैं तो उस गेटवे के जरिए ब्रोकर का नाम ऊपर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सौदा डाल रहे होते हैं। वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही होती है, नेशनल क्लियरिंग सरकारी इदारा है। आप एक शेयर भी जो खरीदते हैं वो आपके आईडी कार्ड नंबर के सामने उसकी परचेज और सेल आ रही होती है। और ये जी सर। रिकॉर्ड 10 साल तक महफूज रहता है, इसको कोई रिकॉर्ड को मैनिपुलाइज नहीं कर सकता। तो ये जो आप लोगों के साथ फॉरेक्स में, पहले तो ये काम ही 2 नंबर है। फॉरेक्स, कमोडिटीज और क्रिप्टो, पहले तो काम ही 2 नंबर है। कोई दुनिया में सेंसिबल इन्वेस्टर इनको प्रमोट नहीं करता। वो ये बार बार बताता है कि ये काम ही 2 नंबर है। इवन जो वहां पे हैं, जो एक्सचेंजेस के अंदर भी बैठे हुए हैं, वहां जाके भी करते हैं, वो भी लॉस करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पेकुलेशन है। आप प्राइस पर खेलते हैं। फॉलो कर रहे हैं बात मेरी? आपके सही साथ बात तो एक एक्स्ट्रा लेवल किया हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। ये बेवकूफ इतने लोग हमारे, इनको बात ही समझ नहीं आती। आपके आगे उन्होंने फॉल्स एक सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है। वो आपका सौदा जो है उनको पता चल जाता है, फीडिंग टाइम में और रिस्पॉन्स टाइम में गैप रखा हुआ है उन्होंने। आप जैसे ही है। बिल्कुल। 109 का डालते हो वो 108 पे लाके उसको, अगर आपका स्टॉप लॉस है, वो ट्रिगर करवा देता है। एक्चुअली में वो जी सर। सौदा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ पहला। और जी ये तो आपके अकाउंट अल्लाह की फजलो करम से वैसे ही वॉश हो गए ना। अगर आप उसमें पैसा बना भी लेते हैं
तो आप पैसा पाकिस्तान में वापस लीगल चैनल से नहीं मंगा सकते। अब तक तकरीबन 10 अरब डॉलर बेवकूफ और लालची पाकिस्तानियों ने फॉरेक्स, क्रिप्टो और इनके नाम पे, और बाहर के मुल्कों से बैठ के जो ये फेसबुक के ऊपर और इधर उधर इनको बेवकूफ बना रहे होते हैं, प्लीज क्रिप्टो कर लें, क्रिप्टो इज द फ्यूचर, खुदा के लिए कर लें, वो बेसिकली इनसे ट्रेनिंग के भी पैसे खा जाते हैं और इस स्कैम में भी वो हैं। उसकी औकात नहीं है, वो जो एक्टर या जो लोग ये काम कर रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा हो, वो फ्रंट मैन है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि क्रिमिनल जो पीछे बैठा होता है वो कोई बड़ा ताकतवर आदमी निकलता है और उसने आगे फ्रंट मैन रखे होते हैं। समझ रहे हैं आप? जी सर। ये एक स्कैम है, ये अरबों डॉलर इकट्ठे करते हैं लोगों को बेवकूफ बना के। अच्छा, ये रोज मुझे इस तरह के लौंडे लपाटे मिलते हैं, क्लब में मिलते हैं इधर उधर। मंसूर अली खान ने वर्ड यार बड़ा अच्छा दिया, लौंडा लपाटा, यानी बेसिकली बेवकूफ आदमी का नाम बड़ा अच्छा रखा है। तो वो लौंडे लपाटे मेरे साथ बहस शुरू कर देते हैं, कहते हैं सर आपकी तरह जनरेशन पुरानी है, आपको इस काम की समझ नहीं। मैंने कहा यार तुम्हारी तो यंग है बेटा, तुम समझा दो। उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं है, डंडियां देखनी एक्चुअली सारा दिन बड़ा आसान काम है। तो वो देखते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जाली प्रॉफिट बताते हैं। दुनिया में कोई बंदा जो फेक नहीं है। इनके तो कई जो एक्सचेंजेस हैं वो अरेस्ट हो गए हैं, इनके जो फ्रॉडिये हैं। ये सारे का सारा काम फ्रॉड पर खड़ा है। और ये काम है क्या? जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। उन्हें पता जी है इंसानों की कमजोरी है अनरियलिस्टिक प्रॉफिट। वो आपको कभी ऐड लगाते हैं, वो जिस कंपनी की ऐड लगती है वो भी पाकिस्तान के अंदर डीरेगुलेटेड है, बैन है काम करना। अली जमील मैं तुम्हें काम सिखाता हूँ, वैसे करके ऊपर नीचे लाइन करके ये देखो ये बिक गया, ये पैसे आ गए। ऐसे पैसे दुनिया में कहीं नहीं आते। अब आप आ जाए स्टॉक मार्केट की तरफ, हम दोनों का एक मुवाजना बड़ा क्लियरली बता दें। स्टॉक मार्केट में आप पैसा एक बिजनेस में लगा रहे हैं। वो कोई स्टोर है, वो कोई फैक्ट्री है, वो कोई ऑयल का डिपो है, कोई केमिकल बनाने का प्लांट है। उस प्लांट की मुकम्मल रिपोर्ट हर 90 दिन के बाद पीएसएक्स की साइट पे अपलोड होती है। आप उसे पढ़ सकते हैं, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट को फाइनेंस की डिक्शनरी में स्नैपशॉट कहते हैं। यानी आपकी मईशत, आपके मौशी हालात का एक तस्वीर हर 3 महीने बाद अपलोड होती है। आप उस कंपनी का माजी भी जानते हैं, हाल भी जानते हैं, मुस्तकबिल भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुस्तकबिल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, कल दुनिया खत्म हो जाए तो हम नहीं जानते, लेकिन स्पेकुलेशन है ना। बच्चे को हम स्कूल में दाखिल कराते हैं, बाप केजी में बच्चा दाखिल कराता है, वो कहते हुए तुम्हें फ्यूचर का पता है? वो कहे नहीं सर मुझे नहीं पता। फिर बच्चा क्यों दाखिल कराया? उसने कहा भाई नहीं, यहाँ से इतने लोग पास होकर निकले, मेरा बच्चा भी 10वीं कर जाएगा। ऐसे ही हम फैसला जी करते हैं ना। अगर बच्चे की जिंदगी ना हो, पता चले वो क्लास 1 में ही फौत हो जाए, तो हमें तो नहीं पता, ये तो अल्लाह को पता है। ठीक है। तो वो एक ऐसा निजाम है जो कैलकुलेशन पे बेस्ड है, जो एक कारोबार है। और ये जो काम है, ये घटिया किस्म के फ्रॉडिये इस काम के अंदर मुलव्वस हैं, ये टोटल फ्रॉड का बिजनेस है। लेकिन चूंकि पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या बीमारी है, दुनिया में है वैसे, ये लालच में अंधे हो जाते हैं, डबल शॉट ढूंढते फिरते हैं। आप यकीन माने कि अगर मैं बेईमान होता या मैं किसी दिन बेईमान हो जाऊं, अरबों रुपया पाकिस्तान से इकट्ठा करके मैं भाग सकता हूं। मैं जिस वक्त सही जनरल बात। ऑफिस था मेरा, मेरे पास सूटकेस भर के लोग लाने को तैयार थे पैसों में कि ये पैसे ले लें बगैर किसी रसीद के, बस इसको हमारे मार्केट में लगा दें। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अप्रोच किया, मेरे इन लॉज में से लोगों ने मुझे अप्रोच किया। मैं क्या भाई, ओ मम्मा, ओ खुदा का वास्ता है चाचा, ये हाथ जुड़े हैं, मैं ऐसे काम में नहीं आता। आप सीधे तरीके से जाओ, अकाउंट खोलो, अपने पैसे अपने कंट्रोल में रखो। 34 जी साल हो सर। गए मुझे बिजनेस करते हुए, मैंने आज तक किसी बंदे से कैश पेमेंट नहीं पकड़ी, जरूरत ही नहीं है। सही। तो जो आदमी भी आपको सुहाने, कभी आप प्रॉपर्टी के नाम पे लुटते हो, उस पे लुटे जाते हो, वो पहाड़ी देखी, कहता हाँ देखी, कहते इसके बराबर प्लाजा बनाऊंगा, कहता ठीक है, कहता कल से इसका किराया चालू है। वो खुदा के बंधो, पहाड़ी पर से किराया जो देगा वो प्लाजा कभी बनाएगा? वो जी करेगा क्या? सर। इस्लामाबाद में, पिशावर में, कहाँ कहाँ? कितने बेवकूफ हो आप लोग। वो पैसे इकट्ठे करेगा और पैसे इकट्ठे करके वो मुल्क से भाग जाएगा, और बाद में पता चलेगा कि जी वो कंपनी जो है फ्रॉड थी और वो भाग गई, वो B4U हो गया, तो वो B43 हो गया, तो B4Me हो गया। रोज जी नजर सर। आता है अनरेगुलेटेड सेक्टर में, फिर बाज नहीं आते।
अब ये जो इस बच्चे के साथ हुआ वाकया, ये कोई ट्रेड नहीं थी, वो मॉक ट्रेडिंग सेशन ये कई बार मार्केट के अंदर खिलाते हैं ट्रेनर्स को, तो वो लगा देते हैं, वो बाइंग सेलिंग ऐसे ही आप कर रहे होते हैं बच्चों की तरह, एक्चुअली नहीं हो रही होती वो। आप इसको सदा जी जबान में समझिए कि वीडियो गेम खेली है इसने, वीडियो गेम के अंदर इसके पैसे चले गए। और सभी का ये हाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, करोड़ों। उसके बावजूद फेसबुक और यूट्यूब के नीचे जो इनके फ्रॉडी है, इतना गैंग इनका स्ट्रांग है, इतना ये कमीशन देते हैं उन लोगों को फंसा के लाने वालों को, कि वो ऐसे होता है कि जैसे कोई मतलब वो इसका दिफा कर रहे होते हैं। और जो कोई बंदा इनके खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैं बार बार आप लोगों को, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है क्रिप्टो से, फॉरेक्स से, कमोडिटी से, ये काम ही 2 नंबर है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप किसी को कहें यार आप तुझे जुआ खेलना सिखाऊं, तेरे पैसे डबल हो जाएंगे जुए में। आज तक कोई घर आपने देखा है जो जुए से चलता हो? अब आप मुझसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कहते हैं ये जुआ है, बेटा पूछो सवाल ये मुझसे। सर, क्या ये स्टॉक मार्केट जुए? आप मुझे ये बताओ, आपके चाचा, मामू, खाला, कोई कोई बिजनेसमैन है आपकी फैमिली में? सर नहीं सर, मेजोरिटी सर कोई दोस्तों गवर्नमेंट में, से। दोस्तों में कोई बिजनेसमैन है किसी जी के जी अब्बू? जी जी सर। तो वो क्या ताश पे जुआ खेलते हैं? ये बिजनेस है, हर बिजनेस के पीछे कंपनी है। उसको अगर वो अपने सर बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करा लेंगे, उनको लिस्ट करा लेंगे, तो आईपीओ कर लेंगे, उसका स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा लेंगे, तो उनके शेयर इशू हो जाएंगे। अब जी जो सर। दुकान की कीमत बढ़ती या गिरती है, या गोदाम में रखे हुए माल की कीमत बढ़ती या गिरती है, या खाम माल की कीमत बढ़ती या गिरती है, वो उसकी जरूरत पर बढ़ती गिरती है, सप्लाई डिमांड से बढ़ती गिरती है, प्रोडक्टिविटी से बढ़ती गिरती है। तो ये एक कारोबार है, कारोबार का एक हिस्सा है। जैसे मैंने जी समझाया सर। था, कासिम अली शाह भाई के साथ भी मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने उन्हें समझाया कि जैसे बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा में समझे कि एक ईंट की रजिस्ट्री होती हो, तो वो जिसके नाम ईंट होगी उसका किराया भी उसे मुंतकिल होगा, जो भी उस ईंट का आता है। और खरीदो फरोख्त में अगर कोई प्रॉफिट है तो वो भी मुंतकिल होगा। ये स्टॉक मार्केट है। और बंदा पूछे उसके अकाउंट्स, उसका हर अकाउंट नेट पे पड़ा हुआ है। आप कहेंगे जी नेट पे कोई कुछ भी डाल दे, वो कंपनी की साइट पे नहीं पड़ा हुआ। कंपनी ने वो अकाउंट कंपाइल करके साइन करा के चार्टेड अकाउंटेंट से ठप्पे लगवा के पीएसएक्स को देने हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने वो अकाउंट अपनी साइट पे डालने हैं। और अगर उनमें कोई झूठ या गलती निकल आए तो उस कंपनी को उन्होंने उल्टा लटका देना है, वो तो नॉन मेलेबल ऑफेंस है। ऐसे ही है जैसे बैंक आपके आपके साथ कोई हेराफेरी कर जाए। तो इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। अब सवाल यह कि इसमें नुकसान कैसे होता है? इसमें नुकसान ऐसे जी होता है, जो सर। कंपनियां ही नुकसान में हैं, उन्हें आप मिट्टी सोने के भाव खरीद लें तो आपको नुकसान ही होना है। आप टायर की दुकान डालें, सारे पंक्चर फटे हुए टायर आप ले लें आउटडेटेड, जिनमें क्रैक हो, तो आपको जूते ही मारने हैं लोगों ने आगे, उन्होंने कहा नहीं रखो टायर अपने अपने पास। कोई चीज ऐसे ले ही लें, है सर। खाने की आपने रेस्टोरेंट खोली और बुसा हुआ खाना, उसमें से कॉकरोच निकल रहा है। तो कोई भी जी चीज अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो उसमें नुकसान होगा, वो आपके कारोबार में भी, जाती में भी होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट को पैसा बनाने की कोई मशीन है कि जी इधर आपने एक शेयर ले लिया तो धुर 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 अठानियां गिरेंगी, वो जैसे हम कैसीनो में देखते हैं स्लॉट मशीन को ऐसे हिलाते हैं और नीचे वो जो है बहुत सारे कॉइन निकला, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ वेरी गुड बिजनेस। ऑल यू नीड इज 10 मिनट्स अ डे। 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। और इसमें नुकसान अगर समझदारी से किया जाए तो बहुत कम है। किताब का नाम दे देता हूँ, राइटर का बता देता हूँ, उसका इंट्रो दे देता हूँ, अब कम से कम पढ़ तो आप लोग खुद लें। 1000 बार बता चुका हूँ, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट किताब का नाम है। पीटर लिंच बंदे का नाम है, अमेरिका का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट फंड मैनेजर, जिसने मुसलसल 13 साल तक हाई प्रॉफिट का रिकॉर्ड कायम किया। ये उस बंदे की किताब है। वो कहता है अगर आप जितनी फ्रिज लेने से पहले रिसर्च करते हैं, इतनी शेयर लेने से पहले रिसर्च कर लें, तो आप कभी नुकसान नहीं करेंगे। वो कहता है अगर आप 5वीं जमात का मैथ कर सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। वो कहता है हफ्ते में अगर आप 1 घंटा निकाल सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट का काम अपने एग्जिस्टिंग कारोबार या नौकरी के साथ कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको थर्ड पार्टी का बता दिया। आप वॉरेन बफेट को पढ़ लें, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट को पढ़ लें, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पढ़ लें, सिक्योरिटी एनालिसिस को पढ़ लें।
अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा रिटर्न देती है। वीडियो बनी पड़ी है मिजान बैंक के ऊपर 14 साल पहले आज से। जिस बंदे ने 1 मिलियन लगाया, उसने 3.25 करोड़ रुपए बन गए वो 1 मिलियन। उसने 3270% रेट ऑफ इंक्रीज है उसमें। वो केस स्टडी पड़ी हुई है मेरी वीडियो में, नीचे लिंक लगा देता हूँ। अगर कोई फिगर 19-20 इस वक्त मैं आगे पीछे कर दूं तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा। अब हर बंदा इतने पैसे नहीं कमाता, लेकिन अगर समझदारी से आप काम करें तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं। जोर किस पर हुआ? कमा सकने पे। लेकिन आप बहुत आसानी से स्टॉक मार्केट में ऐसे काम कर सकते हैं कि आप पैसा लूज ना करें। ये किया जा सकता है, थोड़ा कमाएं या ज्यादा कमाएं, लॉस करने से बचें। सो लेवरेजिंग एक और तरीका जिससे नुकसान होता है। लोग वो लेवरेजिंग लेते हैं, यानी 10 रुपए उनके पास हैं, 100 रुपए मार्केट से बोरो करते हैं। 10% मार्केट में प्रेशर आ जाए तो उनके सारे पैसे डूब जाते हैं। क्यों बेटा, बात समझ आई है आपको दोनों की? जी जी सर। दोनों में फर्क समझ में आया? जी जी सर। 2 बातें 3 बातें इनको मैंने और कही थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। उनका गोगे मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके अब्बा जान को पढ़ने में ज़रा दिक्कत हो रही थी, तो मैं इन्हें कह रहा था कि आप नौजवान नस्ल हैं, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। कि आप अपने इल्म और फहम से अपने बड़ों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने बड़ों से बदतमीजी करें, हम उनकी बात ना सुने। दूसरी बात इनको मैंने कही थी कि बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। जनरल मैंने कही, उनके वालिद साहब ने कोई शिकायत नहीं की बेअदबी की, कि अपने वालिद की इज्जत करें, उनकी बात समझें। और एक जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लोग सिर्फ कर देते हैं कि सिर्फ माँ की इज्जत करना, माँ का बड़ा मुकाम है, उसकी इज्जत बड़ी जरूरी है, लेकिन माँ के पैरों तले जन्नत है, लेकिन बाप के पैरों तले जन्नत का दरवाजा है। ये किसी ने नहीं हमारी सोसाइटी में बताया कि वो बेचारा कमा कमा के कमर टूट जाती है, लोग उसकी इज्जत नहीं करते बाप की। माँ चूंकि घर में नवाले बना बना के चूड़ियां खिला रही होती है तो लोग समझते हैं कि सिर्फ माँ ही माँ है। भाई बाप भी है बेचारा, जो धूप, वो जो है ना, मेरा बाप कम ना था मेरी माँ से, वो आप वो पढ़े, वो बड़ी जबरदस्त वो गजल लिखी हुई है, किसी ने वो शेर लिखा हुआ है। तो बाप का भी एक बड़ा मुकाम है, उसकी इज्जत है, और जवान औलाद को चाहिए कि उसको सपोर्ट करे, उसका साथ दे। तो मैं ये जितना भी ये प्रोग्राम है सोसाइटी में रिफॉर्मेशन के लिए करता हूँ, मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को कहानियाँ सुनाऊँ। हर सेशन के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके कोई वैल्यू एडेड मैसेज जो है वो आपको दे दूँ। अब उसमें कई लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये है रेपिटेशन है, तो ये कोई यार, आप कोई रेडियो में नगमे तो नहीं सुन रहे? आप चैनल आज सब्सक्राइब कर दें और जाके जन्नत मिर्जा की वीडियो देखें, इंजॉय करें। आप जो असल असल काम है आपका, आप में डगी पाई और जन्नत मिर्जा वैल्यू डाल रहे हैं। अच्छा, मैं जब इन दोनों का नाम लेता हूँ इसका मतलब ये नहीं है बाकियों के मुझे नाम आते नहीं है। वो अजीब अजीब सी वीडियो दोस्त यार भेज देते हैं मजाक में, मैं तो हैरान हूँ, कोई लड़का लड़की बना हुआ है, को क्या बना हुआ है, ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है। बहरहाल जो जो कर रहा है किए जाए, हमारा क्या जाता है, हर एक की अपनी जिंदगी है। और एक बात और कही थी नौजवान आपने कि लोग सुनते नहीं हैं, जी सर, बिल्कुल तो उस पर ऐसा ही मैंने है। क्या जवाब दिया था वो मैं चाहता हूँ आप बताएं क्या जवाब दिया था। सर आपने कहा था कि लोग तो करेंगे, मतलब ये नहीं सुनते। मैंने ये कहा कि कोई एक भी सुन लेगा ना तो वो एक तो बच जाएगा। जी सर। मैंने कहा था अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, तुझे हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई तुम तो अजान देते जाओ, कोई नमाज पढ़ने आए या ना आए। मैंने इनको एक बात बताई थी कायदे आजम की, कि कायदे आजम से किसी ने कहा कि आप तो बिल्कुल मरने वाले हैं, जब तक पाकिस्तान बनेगा या आप मर चुके होंगे या पाकिस्तान बनते ही आप दुनिया फानी से कूच कर जाएंगे, फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब मैं मरूं और अपने मालिक के पास, अपने परवरदिगार के पास जाऊं, तो मैं चाहता हूं कि वो मेरी पीठ थपथपाए और मुझे कहे शाबाश जिना। अंग्रेजी में कहा था उन्होंने, व्हेन आई डाई एंड आई मीट माई क्रिएटर आई वॉन्ट हिम टू पैट ऑन माई बैक एंड से वेल डन जिना। कि शाबाश जिना, तुम्हें जिस मकसद के लिए पैदा किया था वो तुमने पूरा कर दी। तो भाई हम खैर बांट रहे हैं, जिसको नहीं लगता कि खैर बांट रहे हैं भाई वो ना फॉलो करे। हमें तो जो ठीक लगेगा हम कहते रहेंगे। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। हमारा मकसद किसी के कारोबार को तनकीद करना इंतहाई मोहतरम है मेरे लिए। जो भी कोई काम कर रहा है, वो जन्नत मिर्जा है या वो रकीब आई या खुदा ना खास्ता, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करता। वो इन्फ्लुएंसर हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं उनके, तो यकीनन वो मुझसे अच्छा ही काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं एग्री नहीं करता। मैं जिसे कहते हैं कि सेंसेबली इख्तलाफ तो रख सकता हूँ ना।
मैं अपनी सोच रख सकता हूँ। इसी तरह जो लोग मुझसे इख्तलाफ रखते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो किसी और जगह तशरीफ ले जाएं और उस सोशल मीडिया के ऊपर जाके उन लोगों की बात सुने जो उनमें वैल्यू ऐड करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूरी है, मुझे सुनना ज़रूरी नहीं है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मजीद मालूमात के लिए 03009466 240 और 03364242 346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।